और जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज बज गए हैं 10 और 10 बजे हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आता है वोकैब का, जहाँ पे गाइज हम लोग सिनोनियम्स का सीरीज टॉप 10 यानी 1 से लेके 10 पार्ट तक देख चुके थे। अभी गाइज आपका एंटोनियम्स का सीरीज चल रहा है। ये है क्लास नंबर एंटोनियम्स का सेकेंड, ठीक है। जहाँ पे गाइज हम लोग अगेन बहुत सारे अच्छे और इंपॉर्टेंट एंटो देखेंगे जो कि गाइज आपके एग्जाम रिलेवेंट होंगे। और गाइज पढ़िए वही जो सीधा आपके एग्जाम में फंसने वाले हो, ठीक है। तो गाइज आवर चैनल्स मोटिव की गाइज अपने आप देखे रास्ता हम दिखलाएंगे। सो गाइज इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड गाइज बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन या तो गाइज आपकी एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर गाइज मतलब वहाँ से निकला हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको किसी भी एग्जाम के को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लाइक मैं बताऊँ एयरफोर्स हो गया, एक्स एंड वाई हो गया, मतलब एयरफोर्स का, नेवी हो गया, एनडीए, कोस्ट गार्ड, वगैरह गाइज किसी भी एग्जाम का तैयारी करो एसएससी में डेफिनेटली आप देख सकते हो नोट, मतलब उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एब्रीवेट का मतलब गाइज क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। और गाइज आप इन जो भी ऑप्शन है इसका सिनोनिम्स भी बताने का ट्राई करेंगे। तो एब्रीवेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई किसी भी चीज़ को क्या करना है, एब्रीवेट करना बोले तो क्या कर देना, कम करना, ठीक है। मान लो कि कोई चीज़ है अब और वो आपके पास ज़्यादा मात्रा में, तो उसे हम कम मात्रा में करेंगे तो उसके लिए एब्रीवेट होगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, इट मीन्स ज़्यादा, है ना, इट मीन्स ज़्यादा, एक्सपेंड होगा। तो ज़्यादा देखते हैं। अब इसका मतलब तो होगा डिजायर, मतलब वेरिएबल 20 होता है, डिसलाइक ये होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे एक्सपेंड जो है ना, ऑप्शन नंबर ए यही क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी एब्रीवेट का मतलब होता है कम, लेकिन एक्सपेंड का मतलब होता है ज़्यादा। आप इस फिगर से याद करेंगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। आई होप करते हैं मेरे भाई लोग आपको पसंद आ गया होगा क्वेश्चन और समझ में आ गया होगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है, कहता ना कि यार एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्यूट तरीका से मुझे कोई भी चीज़ पसंद है, यानी पूर्ण रूप से। कहता ना कि भाई हमें ना इस चीज़ को पूर्ण रूप से करके दो, पूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इंग्लिश क्या हो सकता है, अनडिसाइडेड होगा क्या, लिमिटेड, अबाउट, एब्डोमिनल। देखिए अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी बोले तो पूरा परफेक्शन के साथ, परफेक्टली के साथ। तो पूर्ण रूप का उल्टा क्या होगा, अपूर्ण बोले तो कम, यानी लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, देखिए ये है क्या, एब्सोल्यूट बोले तो कंप्लीटली, ठीक है। एक सेकंड बताऊँ इसको फिगर के साथ, देखिए एक सेकंड, एब्सोल्यूट जो है भाई बोले तो गाइस कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना लिमिटेड, डैट इज कॉल्ड थोड़ा सा, लिटिल बिट, ठीक है, थोड़ा सा, ओके। होप करते हैं, यानी कम। गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये है एवेंडेंट, एविडेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी, एविडेंट का मतलब होता है बेसिकली ज़्यादा, कोई भी चीज़ को ज़्यादा, यहाँ पे ये ज़्यादा है, ठीक है। तो कम के लिए कौन सा सब्जेक्ट होगा, अपसेट, गिव अप, मतलब तो वेरिएबल क्या होता है, स्कैर्स और हार्मलेस नहीं होगा, ना गिव अप होगा, ना अपसेट होगा, ठीक है। तो गाइज होगा क्या, तो स्कैर्स बोले तो गाइज ऑप्शन नंबर जो सी है ना, यही क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी को ना सेटिस्फाइड यार, बोले तो कम, ठीक है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। गो फॉर द नेक्स्ट। एबनॉर्मल का मतलब गाइज क्या होता है बताइए। एबनॉर्मल बोले तो कोई होता ना यार, ये मतलब ये तो बंदा काफ़ी कई मतलब एबनॉर्मल है, यानी असामान्य, ठीक है, यानी एबनॉर्मल बंदा है, ठीक है, असामान्य बंदा है। तो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा क्या, प्रोड्यूस नो मतलब वेरिएबल की किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। एबनॉर्मल यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे साइनो ही लिखा गया। एवोल्यूशन होगा क्या, नहीं। नॉर्मल गाइज इट्स अ सेटिस्फाइड ईयर, जो कि इसका मतलब होगा सामान्य, नॉर्मल यानी सामान्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो गो फॉर द नेक्स्ट। ये गाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं, एक्नॉलेज, ठीक है। एक्नॉलेज ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज का मतलब बेसिकली आपको बताऊं तो किसी भी चीज़ से लेना वगैरह, मांगना, लेना, ठीक है। तो मतलब एक्सेप्ट करना इन द सेंस बोले तो, ठीक है, एग्रीवेट करना, किसी को लेना वगैरह। तो ये होगा क्या, अवॉर्ड नहीं होगा, डिग्रेड, एवोल्यूशन नहीं, डिनाई, किसी चीज़ को लेने से मना कर देना, तो मना ही करना, तो बोले तो डिनाई करना। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो अब यहाँ पे एक नॉलेज है, तो अब मान लो कि एक ना ए नाम का लड़का था, वो नॉलेज किसी से लेता था,
ठीक है। तो नॉलेज क्या करेगा, लेगा किसी से, हाँ, तो नॉलेज ले ली, एक नॉलेज। अब डी नाम का लड़का था, वो क्या कर रहा था, नॉलेज नहीं ले रहा था, तो वो क्या कर रहा, डिनाई कर रहा था, यानी मना ही कर रहा था। तो आप गाइज उसी तरीके से याद कर सकते हो एक्वाइट। और गाइज एक्वाइट का मतलब क्या होता है, देखो एक्वाइट का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, एक्वाइट कर देना, छोड़ देना, ठीक है। तो छोड़ देने का सेंस में क्या होगा, और इसका उल्टा, यानी छोड़ देना का उल्टा क्या होगा, मतलब किसी चीज़ को छोड़ना नहीं, ठीक है, और उसको पकड़ना, उसके बारे में मतलब उसके इर्द गिर्द रहना, ऐसा करके। तो इनइक्वलिटी ये होगा, ये कहीं से भी लग रहा है आंसर, नहीं गा, ये नहीं लग रहा। अब यहाँ पे डिस्गस्ट होगा क्या, नहीं, प्रिमिटिव एंशिएंट होता। तो यहाँ पे कन्विक्ट जो है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी यही क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, कन्विक्ट गुना सेटिस्फाइड हियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी इज यहाँ पे सही है। गो फॉर द नेक्स्ट वन। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या करना, एडॉप्ट करना। कहता ना कि यार ये हम अभी, ये तो भाई वेस्टर्न कल्चर को हम लोग आजकल एडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिया जो है काफ़ी तेज़ी से इंडियंस जो है वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं। एडॉप्ट करने का मतलब क्या हुआ गाइस, स्वीकार करना, बोले तो स्वीकार करना, स्वीकार करना, पता नहीं कैसे लिखाएगा, यानी उसको क्या करना, उसको लेना, बेसिकली एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, ठीक है। तो वो इसका हमें एंटोनियम बताना, तो वगी ये तो होगा नहीं, फ्रूटलेस होगा क्या, नहीं। तो देखिए यहाँ पे रिजेक्ट जो है ना, ऑप्शन नंबर सी यही गाइस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करा, यानी रिजेक्ट करना। और हमारे बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी हैं जो हमारे वेस्टर्न कल्चर को रिजेक्ट भी करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई इंडियंस कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर। और वाकई में इंडियंस कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर, आवर्स कल्चर यार ऑलवेज बेस्ट। सो वाई वी आर नीड टू अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर एंड एनीथिंग एल्स, ओके। सो गाइज बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी इसको करते हैं और बहुत सारे लोग इसको अडेप्ट भी करते हैं। तो देयर हर चॉइस एंड हिज चॉइस, उसका अपना लाइफ चॉइस है। तो गाइज देखिए, मैं इतना बोलने का मतलब यहाँ पे ये था कि आप इन चीज़ों को समझ लें और याद हो जाए किसी भी तरीका कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसे था वेस्टर्न कल्चर, ये कल्चर इंडियन कल्चर, तो यहाँ पे ऐसा करके। तो गाइज बस मोटिव ये होता है, किसी भी मतलब मेरी बातों को आप किसी और बे से मत लिंकअप कर लीजिएगा कि अरे भाई सर तो आप तो ये नहीं, यार मेरा बस किसी तरीके से आपको माइंड में ना उसको हिंट्स ला दो, ठीक है। बस याद करने का ये तरीका, बाकी ये नहीं है, मैं ये सब में बहुत दूर रहता हूँ, ठीक है। एडवांस, देखो एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, एडवांस करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब हो जाएगा ना रिड्यूस करना किसी चीज़ को। देखो एडवांस मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, और रिड्यूस मतलब कम करना, घटाना इन द सेंस में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट वन। एडवेंटेरियस, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है एडवेंटेरियस का मतलब होता है और बहादुरी वगैरह का काम करना, ठीक है। लेकिन इसका डरपोक होगा, इसका उल्टा, यानी एंटोनियम्स होगा। तो डरपोक के लिए क्या होगा, एब्रोगेट होगा क्या, कंपनीज, नो, ये टिमिड, ऑप्शन नंबर ए जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। गो फॉर द नेक्स्ट वन एंड दैट्स योर SW क्वेश्चन मेरे भाई लोग। ये गाइज आपका SW क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इसका एंटोनियम्स क्या होगा, सिनोनियम्स क्या होगा। डेफिनेटली आप डू आंसर इन कमेंट सेक्शन गाइज, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज बताऊँ, और कुछ दिन ही कोई हो सकता है तो आपका जो स्पीकिंग का क्लास जो चल रहा था, माइट भी गाइज मैं उसको डिले कर सकता हूँ, और लेट्स होप कि नहीं हो, बट मे भी गाइज हो भी सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आर चैनल्स मोटिव की सपने आप देखें, रास्ता हम दिखलाएंगे। सो गाइज इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे, और होप करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन डाउट्स जो भी हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी है तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको आंसर देने के लिए और तत्पर रहूँगा वहाँ पे। चलिए गाइज मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, दोस्तों के साथ अपने खुशियाँ बांटते रहिएगा, अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।